अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, ममता बनर्जी, लालू यादव, हेमंत सोरेन, केसीआर, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार सहित 14 पार्टियां झुंड बनाकर सुप्रीम कोर्ट गईं, इसलिए कि ईडी और सीबीआई हमारे खिलाफ एक्शन ले रही हैं, उसे रोका जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तेवर दिखाए कि सभी 14 पार्टियों को अपनी याचिका वापस लेकर खिसकना पड़ गया। 14 विपक्षी पार्टियों ने एक साथ मिलकर एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के जरिए आरोप यह लगाया गया था कि केंद्र सरकार द्वारा जांच एजेंसीज का विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। मांग की गई थी कि यह तत्काल प्रभाव से रोका जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने से ही मना कर दिया। ऐसे में याचिका को वापस लेना पड़ा। कोर्ट ने दो टूक कहा कि देश में नेताओं के लिए अलग नियम नहीं हो सकते हैं। विपक्षी दलों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि 2013-14 से 2021-22 तक सीबीआई और ईडी के मामलों में 600% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी की ओर से 121 राजनीतिक नेताओं की जांच की गई है, जिनमें से 95% विपक्षी दलों से हैं। सीबीआई की ओर से 124 जांच में से 95% से अधिक विपक्षी दलों से हैं। लेकिन लोकतंत्र क्या है जब नेता ही इन मामलों के लिए लड़ रहे हैं? केवल इन वर्गों के लोगों के लिए ट्रिपल टेस्ट के अधीन एक अदालत हो सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंघवी से पूछा, क्या हम इन आंकड़ों के वजह से कह सकते हैं कि कोई जांच या कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए? कोर्ट का यह कहना है कि अंततः एक नागरिक नेता मूल रूप से नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक ही कानून के अधीन हैं। सीजीआई ने कहा कि आप कहते हैं कि ईडी अपराध या संदेह की गंभीरता के बावजूद गिरफ्तार नहीं कर सकती। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? अपराध की गंभीरता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? सिंघवी ने कहा कि पक्षकार नहीं चाहते कि याचिका से भारत में कोई लंबित मामला प्रभावित हो और वे मौजूदा जांच में हस्तक्षेप करने के लिए यहाँ नहीं हैं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि विशेष मामले के तथ्यों के बिना सामान्य दिशा निर्देश निर्धारित करना संभव नहीं है। जब आपके पास व्यक्तिगत आपराधिक मामला हो तो हमारे पास वापस आएं। मामले के तथ्यों से संबंध रखे बिना सामान्य दिशा निर्देश देना खतरनाक होगा। इसी वजह से इस याचिका पर सुनवाई संभव नहीं। सीजीआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये एक या दो पीड़ित व्यक्तियों की दलील नहीं है, ये 14 राजनीतिक दलों की दलील है। क्या हम कुछ आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि जांच से छूट होनी चाहिए? आपके आंकड़े अपनी जगह सही हैं, लेकिन क्या राजनेताओं के पास जांच से बचने का कोई विशेषाधिकार है? कोर्ट ने पूछा कि आप चाहते हैं कि 7 साल तक की सजा के मामलों में अगर शर्तों का हनन नहीं हो रहा हो तो गिरफ्तारी न हो, अगर चाइल्ड अब्यूज या रेप जैसा मामला न हो तो गिरफ्तारी न हो। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर ये करना भी है तो ये विधायिका का काम है। राजनेताओं के लिए हम अलग से दिशा निर्देश नहीं बना सकते। अब सुप्रीम कोर्ट की इन दलीलों के बाद विपक्ष ने अपनी याचिका को वापस ले लिया। 24 मार्च को 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उस समय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल यूनाइटेड, भारत राष्ट्र समिति, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, डीएमके की तरफ से याचिका दायर हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।